आज का दौर में जी की गाना से मतलब नहीं, लिरिक्स जो वनी ना वो वे गहराई मनी जान चाहते कि यार यो जो गायक जी वो बन कैसे जाना नरेंद्र सिंह जी का कई इंटरव्यू देखे हम किसी बोल सके कि मैंने जो पहले मेरी जो कैसेट है मैंने खुद ही बेची। आज हम इंस्टाग्राम में ट्रेंड में समझ दिन तो वो जमाना में गाड़ियों में लगातार चलनो छे और वे हमारे उत्तराखंड की म्यूजिक इंडस्ट्री छे ते में एक नौ चीजें हम शायद पूरा जो बातचीत है मैं भूल गई ये अगर तुम ते लिरिक्स लिखी दियाला तो सो पूरा म्यूजिक तैयार कर दियो और खुद के एक दियो तो कहीं ना कहीं जो कलाकार छन तो बहुत घातक छे। बेडू पाको बारे मासा बेडू पाको बारे मासा नरण कफल पाको चैता मेरी छैला नरणी कफल पाको चैता मेरी छैला। नमस्कार, पहला प्रणाम आप सभी दर्शकों ते आप देखना चाहेली न्यूज और आपका दगड़ी मैं करीना भट्ट और मेरा साथी। नमस्कार, मैं छो राकेश दिरवान और आज हम बैठे छा उत्तराखंड की जो संगीत से उत्तराखंड को संगीत तब से लेकर अब तक कथा परिवर्तन हुए और क्या क्या ये देखना मिली ते पर आज हम चर्चा कर दन। तो करीना जी बात कर दन उत्तराखंड को संगीत कॉम्पिटिशन शुरू हुए और आज की स्थिति में तो जरा बताइए हमारे दर्शकों थे। धीरवाण जी उत्तराखंड को जो संगीत ची पहाड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री ची वे में समायो ची गढ़वाल कुमाऊं और जौनसार साथ ही साथ रवाई घाटी। बिल्कुल उत्तराखंड में कई जिलों को समागम छे तो ये मत संगीत में भी काफी बदलाव छे। वंत उत्तराखंड को जो संगीत को शुरुआत हुए 1949 बिटी हुई। बिल्कुल किला की वही दौरान रेडियो ग्रामोफोन का जरिया संगीत जो लोगों का बीच में आई, लेकिन 2000 का दशक तक पहुंचने में ये ते बहुत समय लगी। और शुरुआत अगर मैं बात कर लूं जो लोगों ने प्रमुखों बिटिन गाई वो 19वीं बिटिन शुरू हुई। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन दर्शकों का बीच में और में काफी समय लगी और वे समय में वाद्य यंत्रों को ज्यादा प्रचलन छो। वे दौरान तुरी रणसिंगा ढोल दमाओं की थाप पर ही उत्तराखंड को जो संगीत छो वो दर्शकों का बीच में ऑन छो। हालांकि आज जो वैश्विक स्तर को संगीत का जो वाद्य यंत्र छे वो भी संगीत में इस्तेमाल किए जाते, लेकिन आज भी बदलाव कुछ भी ची, लेकिन आज भी जो पहाड़ की संस्कृति ची पारंपरिक संस्कृति ची और हिमालय की खूबसूरती की जो वर्णन उन अभी भी जस को तस ची, यानी कि पहाड़ी गीतों में आज भी पहाड़ की संस्कृति देखना को मिलते। जी जनापन बताए कि जो उत्तराखंड को संगीत छो 1900 का दौर बड़े शुरू हुए, लेकिन 1900 से भी पहले हमारा उत्तराखंड में संगीत रहे होलो। क्योंकि जब हमारे पहाड़ की जो नारी छे से बणो मजन छे तो गीत लगन छे गीत हो चाहे तो मायके की याद उन हो से गीत लगन छे कि पार डांडा को तुम डांडा जरा नहीं से जाओ खुदेड़ गीत जो तब बोलते हैं आज का दौर में। और ये का साथ साथ बाजू बन छे और हमारा जो बादी होन छे बादी बादेन तो भी गोमा होन छे गीत लगन छे। क्योंकि तब के टाइम पर मनोरंजन को साधन नहीं छो और मोबाइल फोन नहीं छो टीवी नहीं छे एक मात्र रेडियो छो तो रेडियो भी बहुत कम लोगों में होन छो तो बादी बादेन होन छे और गांव जान छे कि मतलब एक जो लोग संगीत ते प्रचार प्रसार कर रेडियो की जन धीरवान जी माफी चालो आपकी बात काट लूं। रेडियो की अभी इन बात करिए अपन तो रेडियो को भी एक दौर शुरू हुए और वे को भी एक समय हुए तो ये पर जरा विस्तार से दर्शकों तक बतावा कि कब बेटी रेडियो आई और दर्शकों ने यानी कि जो लोग छे पहाड़ का वो सुनी रेडियो पर गीत सुनी और फिर क्या गीत को उदागम हुए और जे पर पहाड़ को जो राज्य जी और वे को लोक गीत बनी वो। जी उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का जो पहला गायक है जो की आवाज रेडियो पर सुने से चंद्र सिंह राय जी जो थे उत्तराखंड को संगीत को लोक संगीत को भीष्म पितामह भी बोलते। बिल्कुल बिल्कुल। और जब यून रेडियो पर गीत गए ना तो यून कई सारा गीत गए चैता की चैतवारी हो फ्योलड़िया हो और बहुत सारा गीत जो चंद्र सिंह राय जी रेडियो में गए ना और लगातार पॉपुलर हुए ना ते के बाद चाहे जीत सिंह नेगी जी हो जो न पहली। हालांकि आज दर्शकों ने वो नई वर्जन सुनी, शायद कई लोग दिमाग में नया वर्जन वाला, लेकिन जो वो पहली वो रचना वे वो की रहे चंद्र सिंह राय जी ने कम से कम 550 से ज्यादा गीत लिखिन गढ़वाली कुमाऊनी चाहे जौनसारी हो तो अलग अलग जागरों को संकलन करी और बहुत सारा जो उत्तराखंड को जो संगीत है लोक संगीत है सो आज ये स्तर पर पहुंचेगी कि जो आज गायक से भी तो गीत होते अपनों ना तो नए जन फोक और फ्यूजन बोल देना जेते ते अपने ते तो अगने बढ़ोना छन तो ते के बाद जीत सिंह नेगी जी जो को पहलू मतलब जो पहला गायक है जो ग्रामोफोन पर गीत रिकॉर्ड हुए ते के बाद मोहन उपरेदी जी है जो न की ये गीत लिखी जो आज भी हमारा उत्तराखंड की आवाज बनी थी कुमाऊं रेजिमेंट की आवाज है और गीत थी जो हम स्टार्ट करी शुरुआत हुई बाल मासा
और उत्तराखंड को लोकगीत ही बेड़ो पार को 12 मासा छे। बिल्कुल। हाँ, तो ये सफर बढ़ धीरे और धीरे धीरे उत्तराखंड को संगीत अग्ने बढ़ी। तेके बाद 1949 में नरेंद्र सिंह नेगी जी को जन्म हुए और तेका कुछ साल बाद 20-25 साल बाद नरेंद्र सिंह नेगी जी अपनी गीत यात्रा शुरू करी और तो 50 साल वेगिन नेगी जी ते गढ़वाली गीत लिख दो और कुमाऊनी जौनसारी हर प्रकार का नेगी जी गीत लिखिन। और नेगी जी की जो रचना से आज भी हमारा जो उत्तराखंड का लोग चाहे गाँव में हो, विदेश हो या नौकरी वाला हो या बेरोजगार हो, सब ते जुड़ो काम कर दी और तो अलग अलग तरीका के गीत। लेकिन 50 साल के तो सफर से हर एक गीत में अलग कहानी छे, हर एक गीत में अलग धुन छे, कई सारे छन। 50 साल बेटी जीत चंद्र सिंह राय के बाद, जीत सिंह नेगी जी के बाद और बहुत सारे जो पुराना गायक है तो जो कमान से नरेंद्र सिंह नेगी जी संभाली। 1949 मतलब 80 का दशक बेटी नरेंद्र सिंह नेगी जी की शुरुआत हुई जो कंटिन्यू चलना है। बिल्कुल। और के बाद अब 2025 से 2025 में भी नरेंद्र सिंह नेगी जी साल में लेकिन लाजवाब ना कि जो दर्शकों को बहुत पसंद हो। और ये के साथ साथ जो हमारा उत्तराखंड की जो महिलाएं छन से भी उत्तराखंड का लोक संगीत ने बढ़ोड़ में तो अब योगदान रहे। जन की पहली जागर गायक छन बसंती बिष्ट जी जो ते पद्म श्री मिली तो की आवाज भी बहुत सुमधुर है। और पहली जो जागर गायक छन से छन बसंती बिष्ट और ये के साथ साथ माधुरी बर्तवाल जो कि पहली महिला संगीतकार बनी ऑल इंडिया रेडियो बिटिन। तो हमारा उत्तराखंड को जो लोक संगीत है ये में बहुत सारा लोग योगदान है जो आज ये स्तर पर पहुंच गए। तो यानी कि हाँ बिल्कुल शुरुआत ही रेडियो बिटी हुई। और रेडियो का बारे में जरा विस्तार से भी बता आप कि अक्सर क्लियर रेडियो को था प्रचलन में क्योंकि जो गाड़ियों में सुनदा छा और वे कारण तो ये पर थोड़ा विस्तार अगर रेडियो की बात करला तो रेडियो जन छो एक मात्र साधन छो क्योंकि इतने टाइम पर लाइट नीचे लाइट नीचे तो जाहिर सी बात है कि टीवी भी नहीं रहे, मोबाइल फोन तो बहुत बाद में कि जो लोग मतलब पुराना लोग है अब नया लोग तो बहुत कम सुनने वाला जो रेडियो सुनने वाला। लेकिन जब पुराना रोड रन है तो चाहे जंगल उमर हो चाहे तो छानी में हो तो अब रेडियो अब द रन रखे चाहे बूढ़े आदमी हो तो ते गीत पर तो ते टाइम पर एक कार्यक्रम उन छो नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत हुन्छ ते पर तो हमन भी गीत मतलब मेरा दादाजी को रेडियो छो तो हमन भी गीत सुनिन रेडियो पर कि मतलब जो भी गीत हो चाहे ठरारा पुआ हो चाहे कोई सा भी गीत हो तो दादाजी को ग्राम जगत एक कार्यक्रम हो शायद शाम 7 बजे ते पर गढ़वाल गीत सुनना मिल जाए। एक बाद रेडियो को मतलब दौर चनो रहते के बाद धीरे धीरे टीवी आई, सीडी आई, वीसीडी आई तो तब मतलब कई सारा लोगों ने कॉमर्शियल बन गई। सीडी और वीसीडी की जन अपन बात करी लेकिन जन धीरवान जी थोड़ा उम्र में कम छो आपसे तो सीडी और वीसीडी को दौर जो जी मैन वो था नहीं देखी और कई जन यूथ जी जो आज सिर्फ यूट्यूब सावन हंगामा क्या क्या बनेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म वो पर गाना सुनना छी ना अपना मन पसंद गानों तो हम रिपीट भी कर सकते हम कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो सीडी और वीसीडी को जमानो छो वो शायद आप बंद देखी जन क्या अपन बात करते ये पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दे। सीडी बीसीडी का दौर की तो सीडी बीसीडी को जमानो बहुत अलग छो। अब उत्तराखंड में बहुत सारी कंपनी खुल गई रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुल गए तो जमाना में या उत्तराखंड में स्टूडियो नहीं छाया बहुत कम छाया तो लोग क्या कर दिल्ली जन छाया। अच्छा दिल्ली जन छाया कोई और शहर हो जो मतलब रिकॉर्डिंग होने तब अब सीडी बन छाया और सीडी एक कॉपी लेते मतलब एक कॉपी बने थे बच्चे चाहे नरेंद्र सिंह नेगी जी का कई इंटरव्यू देखे हम किसी बोल कि मैंने जो पहले मेरी जो कैसेट है मैंने खुद ही बेची खुद हाथ देखी कई सारा जी तो यू संघर्ष करिए और ते टाइम पर मतलब इतना पॉपुलरिटी नहीं मिलছে अगर यो गाना कहीं अगर डीजे में चलेगी या कहीं कैसेटों में गाड़ियों में चलेगी तब पता लगो छो कि हाँ यार कोई नई एल्बम आई छे या हम घर पर जब खुद मार्केट हो तो तब पता लगो छो कि हाँ कोई नई एल्बम आई छे नरेंद्र सिंह नेगी जी के हो या कोई ते दौरान का गायक भरतवान जी हो या वृंदा राजपूत जी हो साहब सिंह रमोला हो मतलब यूँ कि जब एल्बम उनसे जब हम कहीं सुनना चाहे कि हाँ यार नए गाना बड़े अभी जन एक एल्बम की मैं बात बोलूँ तो बिच ना मिजाज एक एल्बम है साहब सिंह रमोला जी की तो हम जब गाँव में छाया तो हम कोई मतलब बाजार गए बोलूँ तो सो फिर गौ रहे थे तो सीडी लगाई या टेप कैसेट होता तो लगाई तब पता चल गया हाँ यार कोई गाना चल तो सु गाना के छो कि बहुत लाउड चलो हाँ भाई नए गाने पूरा दिन भर सु गाना चलता तो हिसाब से कि जन आज हम इंस्टाग्राम में ट्रेंड में समझ दिन तो वो जमाना में गाड़ियों में लगातार चनो छे और वे जमाना में शायद पहले 1 रुपया में एक कैसेट मिलती छे और धीरे धीरे जब नेगी जी अपनी एक इंटरव्यू में बताऊं कि जब थोड़ा उनकी डिमांड बढ़ी मार्केट में तो 4 रुपया में उनकी एक कैसेट बिकी। हाँ सो दौर रहे 2000 को दौर रहे जब तुम कैसेट है बोले तो एक बात लगातार से अब 2008-9 के बाद यूट्यूब है
ते बाद बहुत सारा परिवर्तन हमारा उत्तराखंड संगीत जगत में भी देखने मिले कि जो नए नए गायक छन सीएन तो ना पूरा मतलब जो अपर एक्सपेरिमेंट से जन फोक ची ते फ्यूजन को मेल करी किशन महिपाल तो फ्यूजन बनाए ते के बाद अमित सागर तो बनाई चैतवाली। तो चैतवाली हमारे उत्तराखंड को पहलू गीत हो जो बहुत पॉपुलर हुए और ये से पहली पाँ बागर है ये काफी पॉपुलर हुए। ते के बाद लगातार उत्तराखंड को जो संगीत सो अग्नि बढ़ाना चाहिए और आज आप देखने वाला कि उत्तराखंड को पहले एक गाना चाहिए जो 300 मिलियन पार करीन गुलाबी सरारा आपन सुन बोलो आप जरूर डांस भी करे बोलो। तो हमारा जो अब उत्तराखंड को म्यूजिक से बहुत नए स्तर पर पहुंचे। बिल्कुल, लेकिन आप मेरा सामने इन शख्सियत बैठी थी जिन बदल तो दौर अपना आंखों का सामने देखी। बिल्कुल, तो ये दौर में आपन क्या कुछ बदलाव देखी और क्यों इन बिंदु चिन्ह जो आप प्रमुख रख दिन की ये चीज ज्यादा काम है और कखी ना कखी जब कुछ जन के परिवर्तन ही जीवन को नियम चाहिए लेकिन हानि और लाभ दो जागर होने। तो ये मत थोड़ा आप हानि और लाभ पर भी जरा दर्शकों को बता कि क्या कुछ अलग देखी अनुभव तो क्या बताऊँ। लेकिन जो भी मैंने आज तक गाना सुने नहीं या जो भी मतलब देखी थी बहुत सारा टाइम मतलब काम करी कि उत्तराखंड म्यूजिक का बारे में था सीखी कि मतलब आज टाइम पर लोग मॉडर्न हो गए। बिल्कुल, क्योंकि गीतों की रचना में मॉडर्न बने गए। अब पहाड़ पर घसियारियों पर यार बहुत कम गायक छन जो गीत लिखना छन और जो अपर जो समाज थे बहुत कम गायक छन। अब गीत बने छन ब्यूटी प्रोडक्ट पर गुलाबी सरारा हो चाहे लिपस्टिक हो लाली हो या साड़ी हो अलग अलग नायरा कट सूट अलग अलग टाइप का गीत बने छन जो कि एक मतलब ट्रेंड हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जो हमारे जो मूल से जैसे जन के पहाड़ जन आपन बोली कि हमारे जो गीतों में पहाड़ बस दो हमारा वातावरण हमारा समाज बस दो तो सो अभी थोड़ा सी कम छे। लेकिन अब ट्रेंड से तो ट्रेंड हिसाब से गाना भी बढ़न क्योंकि अगर पहली थड़िया चौफला चौमासा इन गीत सुनना को मिलता लेकिन अब थोड़ा चेंज हुए। बिल्कुल, संगीत की शैलियों पर अगर हम बात कर ले कि पहली जिनकी मैंने शुरुआती में बोल की वाद्य यंत्र था हुड़का और रणसिंगा तुरी मसक बीन। लेकिन अब जो छी अब जन की नया एक कीबोर्ड और सितार गिटार भी जो नए। लेकिन शैली की अगर मैं बात कर लूँ पॉप हॉप तो यू चली तो ये सी क्या कुछ लगी आमते कि अब देखा अब क्योंकि अब सुनने वाले भी नए छे पुराना लोग तो रहे नहीं क्योंकि अब जो नया बच्चे से या नए जो नौजवान पीढ़ी से सुनदन बॉलीवुड का म्यूजिक पंजाबी म्यूजिक हरियाणवी म्यूजिक भोजपुरी म्यूजिक तो भी उत्तराखंड का जो गीत है ना तो भी सो टेस्ट है तो ये वजह से लोग क्या करदन एक्सपेरिमेंट करदन क्योंकि पहला गीत वन ऐसी लाइव रिदम वन छे कि हारमोनियम बजे छे हुड़का बजे छो ढोल बजे छो। अब क्या अब लूप को जमाने गए तो लोग जो पहले रिकॉर्ड छे जो लूप ते पर गाना बजान ते पर थोड़ा अगने पिछने करे थे गाना बनाना। तो ये हिसाब से जो ट्रेंड छे ते दगड़ते फिट बैठ दो कि मतलब जो गाना छे ट्रेंडिंग में कई सारा आजकल इंस्टाग्राम रील छे कोई भी एक लाइन अगर हुक लाइन अगर पॉपुलर होगी तो समझा कि गाना पॉपुलर होगी। लेकिन जो हमारे जो पुराने जो वाद्य यंत्र चाहते इसे जन हुड़का होगी रणसिंगा होगी ढोल दमा होगी सिक्का की ना कही अभी धीरे धीरे 2-4 सालों में यह देखना मिली कि बहुत कम यूज होना चाहिए गानों में। जैसे कि बजाने वालों की भी मतलब दुर्दशा होनी चाहिए कि जानकार नहीं बजाने वाला कई सारा लोग छन और जो हमारी युवा पीढ़ी थी वो शायद सुनना तभी नहीं मिलना कि ये टाइप अभी होता था। लेकिन आधुनिकता की मैं बात कर लूँ जो टेक्नोलॉजी आई नए नए तरीका से कि अब हम तो सीधा गाने ट्यून ही हम तो नीचे अब तो बहुत सारा चीज है अब तुम एआई अगर तुम लिरिक्स लिखी दिया तो पूरा म्यूजिक तैयार कर दियो और खुद के भी दियो तो कहीं ना कहीं जो कलाकार छन तो बहुत घातक छे क्योंकि नए नए रचना करके बोली अगर ये सब कुछ खुद कर दियो तो नया गायक छन चाहे नए कलाकार छन तो बहुत मुश्किल हो जाले। लेकिन ये बदलाव का दौर में सबसे परफेक्ट चीज आपते क्या लगी कि गाना हमते तुरंत मिलना चाहिए हमारी पसंद का भी मिलना चाहिए। तो ये बदलाव का जो 80 बीटीन या फिर 49 बीटी जो शुरू हुई और आज 2000 तक पहुंचेगी तो ये सबसे अलग चीज आपकी नजरों में क्या अलग चीज है कि सबसे पहले तो मार्केट बन गई क्योंकि उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री मतलब पहले बहुत पिछाड़ी छे चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री हो चाहे भोजपुरी हो। आज हम तो लेवल बचन कि हम तो टक्कर दियोना छन क्योंकि 300 मिलियन अगर हिट जानो छु 60 मिलियन 80 मिलियन मतलब नॉर्मल है कि 30 मिलियन 40 मिलियन तक आराम से गाना होना चाहिए जो गाना पॉपुलर होना चाहिए। 300 मिलियन गुलाबी सरारा है तो एक बाद 100 मिलियन से बहुत सारा गाना चाहिए मतलब एक ही गाना जो 300 मिलियन जो गुलाबी सरारा है तो एक बाद 30-40 मिलियन तक बहुत सारा गाना चाहिए चाहे प्रियंका मेहरा का गाना हो किशन महिपाल को गीत हो चाहे चैता की चैतवाली हो बहुत सारे गीत है और इन भी गायक जो का गाना 2 दिन में बिल्कुल 2 दिन में हिट होना चाहिए। लेकिन जो आपन बोली कि
पुरानी जो मार्केट सेट हो गई, क्योंकि एक कलाकारों को रोजगार मिल गए कि है ना कि पहले क्या वन छो कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो का बहुत भगदड़ मचे छे। अब देहरादून में रिकॉर्डिंग स्टूडियो छन, टिहरी में स्टूडियो छन, घनसाली में स्टूडियो छे, गौचर में स्टूडियो छे, तो आदि और हाँ कुमाऊं की तरफ अगर जोलत हल्द्वानी में रिकॉर्डिंग स्टूडियो छन। तो आप तो मतलब सुविधा छन कि नजदीक आपका नजदीक में रिकॉर्डिंग स्टूडियो छन। आपको अंदर टैलेंट छी, आप अच्छा गीत लिख दो तो गाना रिकॉर्ड करा, और कोई कंपनी चाहिए तो कंपनी ते गाना दिया या प्रो चैनल कर तो मतलब कलाकार होते एक रोजगार को जरिया बन गए। रोजगार मतलब प्रॉफिट हो लो, जब गीत चला तभी तो प्रॉफिट हो, है ना। तो बहुत सारा जी चीज न जन की कंपनी खुल गई, बहुत सारी उत्तराखंड में अपन देखो कि हर दिन नई म्यूजिक कंपनी खुल गई, प्रोड्यूसर नया उन्होंने, निर्माता नया उन्होंने। तो हिसाब से कि एक रोजगार को एक उद्योग इंडस्ट्री जैसे मतलब कि सेट होगी उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में। उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में जन गाना नया नया और गायक भी नया नया है ना, लेकिन हर के की एक अपनी आइडेंटिटी होती है। तो हर कोई अलग ट्रेंड सेट कर दो जन की नेगी जिशन तो वो पहाड़, नदी, झरना और खुदेड़, ससुराल जो थे हम बोल दें मैतेड़ी रोंदीन जो, तो वो पर उन काफी फिर एन हमारा गजेंद्र राणा या फिर प्रीतम भरतवाण जो जागर सम्राट बोल दें जो हमारा देवी देवताओं थे अलग अलग तरीके से। तो हर गायक को जो ट्रेंड सेट हुए वे तो आपके प्रकार से दिखते हैं। बिल्कुल, अब देखा कि हर एक, क्योंकि हर कोई नरेंद्र सिंह नेगी नहीं बन सको, बिल्कुल है ना कि हर गायक सोच लो कि मैं नरेंद्र सिंह नेगी बनाऊं तो सो नहीं बन सको, क्योंकि अब सचिन तेंदुलकर से सचिन तेंदुलकर एक ही चे भले तेगा बाद बहुत सारे क्रिकेटर हो, लेकिन सचिन तेंदुलकर चाहे नरेंद्र सिंह नेगी जी हो, चंद्र सिंह राय जी हो, तो क्या अपर लेखनी छे अपर गायकी छे। ये कड़ी में जो हमारा उत्तराखंड का जागर सम्राट है प्रीतम भरतवाण, तो बहुत अच्छा काम करे, तो क्या करी कि उत्तराखंड की जो जागर कला है ते जीवित रखी और सो आज देश विदेशों में पहुंचाए। अभी 2-3 दिन पहले तो एक वीडियो है जैसे से ऑनलाइन क्लास है ना और हुड़का छा बजाना, तो मतलब सिताक भी सुनना विदेशों में हमारे जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है सो आज पूरी दुनिया में जानी चाहिए, हमारा गीतों का माध्यम से, हमारा संगीत का माध्यम से। कुल मिले जो संगीत को बदलाव देखना मिली वो संगीत शैली हो, डिजिटल युग को उदय हो या फिर नए नए कलाकार हो, और जन डिजिटल का जन शैली का साथ साथ की हम बोल दें कि पहले का गानों में भावनाएं छे, तो किला की वे दौरान दूरी ज्यादा रह है ना। अब जो डिजिटल युग है एक तो वे हम फोन छे, हम वीडियो कॉल करना चाहिए, तो इथा खुद जे हम बोले सुवी नहीं, तो लोगों को मानसिकता को बदलाव देखना, नजरिया, टेस्ट चेंज, तो एक तरीका से बहुत कुछ बदलाव आई। और लेकिन जो आज भी मैं बताना चाहूँ कि हिमालय की सुंदरता जो आज भी पहाड़ का गीतों में सुनी दी, और वी कारण चे कि आज पहाड़ जीवन चे। और एक बात ये भी चे कि जो पहाड़ी वाला जो कि जड़ पहाड़ में जुड़ी वाली वो विदेशों में भी रोला, लेकिन वो अपना पहाड़ का जो मूल गीत छिन वो ते जरूर हमेशा ही दिल में रख दिन, है ना। तो चला करे ना जन अपन बोले कि मैं थोड़ा पुराना जमाना छो कि मैं पुराना जमाना का गीत सुन दूं और नए गीत भी सुन दूं, तो लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहूँ कि जो नई पीढ़ी छे आप जना लोग छे ना जो मतलब बहुत जो सीडी वीसीडी को डाउन देखी, सीधा यूट्यूब देखी, इंस्टाग्राम देखी, तो लोग होते कन गीत पसंद होना, क्योंकि आप खुद जान कि बहुत सारा लोग इंस्टाग्राम चलाना, चाहे गाँव हो, बाजार हो, शहर हो, हर जगह लोग इंस्टाग्राम पर चलते। तो आप जरा टेस्ट बताओ कि जो नौजवान पीढ़ी है तो टेस्ट कर उत्तराखंड में। पहले तो मैं आप तय क्लियर करती हूँ कि जन आपन अभी बोली कि आपन बोली कि पुराना बिल्कुल नहीं, आप वो शख्सियत छिन जो पुराना और नए दुई चीजों को स्वाद पता चल गई। फिर आपन बोली कि आज का जो नौजवान छिन वो कन गीत पसंद होने, तो धीरवाण जी हर के की अलग अलग पसंद छे, तो मैं हर के कितनी बता सकूं, लेकिन पर्सनली अगर आप मेरी बात छिन करना तो मैं तो भाई अभी भी पुराना गीत पसंद छे। लेकिन हाँ मैं तो यू जरूर पता छे कि आज का जमाना में लोग कन गीत होते पसंद छिन करना जन की हम सीधा यूट्यूब देखी, तो यूट्यूब में हम तो बहुत आसानी से गीत मिली, लेकिन आजकल जो ट्रेंड सेट वेगी वो जो चंद मिनटों में वायरल होने को, फॉलोवर बढ़ोनो, है ना, इंस्टाग्राम, तो वे पर जो हुक स्टेप आप बात करी, कैची लाइन जो बोल देना, वो पर लोग दुई ठुमका लगा या फिर एक्टिंग करा, है ना, और वे पर वायरल भेजा। वो तो शायद आज का दौर में इनसे की गाना से मतलब नहीं, लिरिक्स जो होनी ना वो वे गहराई में नहीं जान चाहते कि यार यू जो गायक छी वो बन कैसे जानो, ये की भावना क्या छी, लेकिन वो तो कैची लाइन पसंद छी और वो सिर्फ ट्रेंड सेट कर चाहते कि हम
ट्रेंड में आएगी हमारो गाना ट्रेंडिंग चलनो चाहिए अपन कई दी कोई गायक जो वो कोई थोड़ा भी गाना ट्रेंडिंग में जान तो वो लगे दी सारी जगह कि ट्रेंड वो से मतलब नहीं कि लिरिक्स क्या चाहिए कि कुछ भी अटरम सटरम गाना चलता चाहिए वो पहाड़ में भी चलना चाहिए और बॉलीवुड में तो शुरुआत से ही चलिन लेकिन पहाड़ में कहीं ना कहीं लेकिन आज भी जन के मैंने पहले बोली कि जो जे की जड़ पहाड़ से जुड़ी बोली तो आज भी पहाड़ का जो मूल गीत छिन वो पसंद होने जो माँ भावनाएं जुड़ी रोनी है ना और जिन पहाड़ का गांव को जीवन जी बोली तो वे तय तो और भी ज्यादा चाहिए लेकिन जो हम यूट्यूब और ये को जमानो देखी इंस्टाग्राम वगैरह तो आज को एक बहुत अच्छो युग बिची कि परिवर्तन ही जीवन को नियम ची मैंने शुरुआती में बोली लेकिन क्या हो उनकी अच्छो संकेत ची कि आज भी जो हम मैंने बोली कि लोक संगीत में उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों को प्रयोग आज भी हो लेकिन जो वैश्विक स्तर का वाद्य यंत्र छिन वो भी आज हम तय यखा का लोग होते हैं सुरना में नाचन कि जो अभी भी पहाड़ों मरो नहीं क्या पता वो तक वो पता नहीं चल कि यार ये प्रकारों भी गीत बन सकते लेकिन जो नयो डिजिटल युग आई वे माँ वो सब देखना मिलना चाहिए यानी कि हम जब गाँव इमाचा हम तभी पता चल रही छो कि ये प्रकारों म्यूजिक बन दो ये तरीका से बोल दो तो यू बहुत अच्छो संकेत ची कि शुरुआत रिकॉर्डिंग से वे रेडियो से वे और आज मतलब डिजिटल को दौर उत्तराखंड में भी आएगी और जन के आपन बताई कि गुलाबी सरारा जो वो बॉलीवुड से टक्कर दी 300 मिलियन पार बहुत बड़ी बात है और सोशल मीडिया जो आजकल सबसे ज्यादा चल रहा इनकी सेलिब्रिटी नहीं रहे बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी रहे ना जो ये पर रील्स बने यानी कि वो तो पसंद है ना पर शुरुआत में ही मैंने बात करना वो तो लिरिक्स से मतलब नहीं कि वो जो पहाड़ी नहीं वो तो कन में पता कि भाई क्या चीज बोलो लेकिन वो तो सिर्फ भेड़ चाल जेते बोलते वो चंचित आज को देखना नजरिया और पहला का देखना नजरिया बहुत फर्क ची आज सिर्फ लोग भेड़ चाल चलना चाहिए लेकिन संगीत को स्तर जो बदली ची वो बहुत अच्छा लेवल को ची कि हम ते नई नई चीज देखना मिली नई चीज सुनना ते मिली है ना लेकिन जो शुरुआत में बोली जो पहाड़ की जड़ छिन वो आज भी पहाड़ी लोगों का बीच में रोने अब वो अभी भी कभी कभार जो मन उदास रोन तो वन गीत सुन पसंद कर दो लेकिन संकेत जो नया गीत ची वो बहुत ही अच्छो ची और उत्तम ची जे कारण आज उत्तराखंड की संस्कृति और जो जीवंत रोनी ची और जन के आपन जागर सम्राट की बात करी तो विदेशों का लोग भी उत्तराखंड का लोगों ते प्रोत्साहन करना छिन और यखा का गीत विदेशों में सुनना मिलना छिन जब भी उत्तराखंड का लोग भेड़ विदेशों में जाने तो वो को स्वागत ही हमारा पारंपरिक गीतों से जन मांगल गीत हो कई जो हमारे जो पारंपरिक शैली ची मतलब बची रहे कई एक्सपेरिमेंट हो आप पांडवाज को नो सुने बिल्कुल तो पांडवाज ये रचना होते हैं अलग अलग तरीके से चाहे मांगल गीत हो चाहे फुलारी हो तो नए हिसाब से नए जो नौजवान पीढ़ी ची या जो आज पीढ़ी ची तो होते तो सामने कि हाँ भाई यन भी हमारा मांगल गीत वंश है यन मतलब फुलारी वंश है तो बहुत सारा यन लोग छे न जो एक फुलारी की जन आपन बात करी तो अभी हाल ही में जो हमारी 14 मार्च से जो होंदो चैता का महीना जो हम फुलारी फूल दे जो हम मनोने गाँव में अठवाड़ो उन्दवे में तो बच्चों के जो फूल हम गाँव में डालना चाहते ये बार मैंने बहुत ही ज्यादा लोगों को बीच में उत्साह दी कि फूल दे का त्योहार का तो कहीं ना कहीं यो संकेत भी की जो उत्तराखंड की पीढ़ी थी वो मॉडर्न कल्चर का साथ साथ अपनी जो सांस्कृतिक विरासत वो जो मिली थी बाबा दादा की पीढ़ी से मिली थी वे भी संजोए रखनी थी। बिल्कुल सही बात है कि जो अब जो उत्तराखंड को म्यूजिक चे बहुत अच्छा लेवल पर पहुंच गई क्योंकि जब पहले का जो लोग चाहे पहले का जो गायक चाहे गीतकार चाहे तो उन बहुत संघर्ष करी क्योंकि तोनापुर जमा पूंजी लगे थे या के कर्जली थे गाना रिकॉर्ड करे हम बहुत सारा जो पुराना गायक थे तो की जो इंटरव्यू से सुने कि तो के माँ पैसा मांगे थे आप गाना रिकॉर्ड कराए अब बहुत मुश्किल तो हुए नहीं लेकिन अब जमाना बदलेगी अब यूट्यूब को जमाना चो डिजिटल जमाना चो बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं जब बेटे आप एक सिंगर जो सिंगर चे सो आमदनी कर सको तो मतलब ये नहीं बोल सकता कि रोजगार को संकट नीचे एक गायक एक प्रोफेशनली रूप से एक गायक अगर जो बनो लो तो सो आप आमदनी कर सको तो घर परिवार आराम से चले सको तो क्योंकि बहुत सारा प्रोग्राम मिलन अगर कोई गाना सुपर हिट होना चाहिए या कोई सिंगर सुपर हिट होना चाहिए तो प्रोग्राम भी मिलन चाहे पर्सनल प्रोग्राम हो या पब्लिक प्रोग्राम हो तो बहुत सारी चीज है ना कि जो उत्तराखंड को म्यूजिक बढ़ गए बदल गए और यो सेट हुए जो गुलाबी सरारा गाना चाहिए के बाद बहुत ज्यादा सेट हुए क्योंकि लोग अब हुकिस टाइप पर ज्यादा ध्यान देना कि नए नए कोरियोग्राफर होना चाहिए नए नए म्यूजिशियन होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज जो बदलाव होना चाहिए से होना चाहिए एक नजरिया ही चेंज कर लेकिन धीरवान जी यह आपकी और मेरी बात हुई ना कि हम तक क्या बदलाव देखिए लेकिन असल बात
तो दर्शकों की जी कि दर्शकों तक क्या कुछ बदलाव देखना मिल रहा है ना। लेकिन जान से पहले ये जो हम खत्म करने से पहले मैं आपसे पूछ लूं कि आप तय उत्तराखंड को क्यों गीत पसंद है? अब मैं मेरा अब क्या कि मैं हर सीजन के हिसाब से गाना बदल दूं, क्योंकि मैं कोई भी गाना सुन तो अगर उसको गाना पसंद हो तो मेरा फेवरेट बन जाए, नहीं बोल सकता कि को गाना फेवरेट चीज। लेकिन ज्यादातर मैं नरेंद्र सिंह नेगी जी का ये गीत सुन दो और वीरेंद्र राजपूत जी का गीत सुन दो, क्योंकि तो गीत में थोड़ा पुराना लोग है ना, और साथ सिंह मोल जी का गीत भी काफी अच्छा सुन दो। और जो नया गायक है चाहे अमित खरे हो, सौरभ मैठाणी हो, यो का गीत भी काफी पसंद है। बहुत सारा जो गायक से दगड़े भी तो गीत भी सुन दो, तो संजय भंडारी हो चाहे विवेक नौटियाल हो, लगभग सब गीत पसंद होते हैं। लेकिन जो पसंदीदा गायक से ऑलमोस्ट नरेंद्र सिंह नेगी जी से ना तो के गीत में ज्यादातर सुन दो कि हे जी सारी उमा फूली के होली फ्योली लहड़ी मैं घर छोड़िया हुआ, ये टाइप का गीत सुन दो मैं। और सब टेस्ट अलग अलग वैसा को दो। और हाँ, जो हमारे उत्तराखंड की म्यूजिक इंडस्ट्री से मैं एक नौ चीजें हम शायद पूरा जो बातचीत है मैं भूल गई, मीना राणा तो हमारे उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री से बहुत अच्छा काम करी, जो थे लद्दाख की लता भी बोलन तो कम से कम 25-30 साल को तो करियर होगी। तो उत्तराखंड को हर दौर देखी जन हम तो हर दौर देखी, CD BCD भी देखी और आज भी डिजिटल, और आज भी सी अपनी जो पहचान से बने रखी है। और जो नया गायक से तो भी तालमेल बनाना से, पुराना गायक से तो भी तालमेल बनाए तो हम नहीं बोल सकता, तो बहुत बड़ा योगदान है हमारा उत्तराखंड संगीत जगत में। बिल्कुल सही बात बोली आप। तो चला अब ये बातचीत खत्म कर दें। अब जो भी हमारा दर्शक ये बातचीत देखना चन तो हमारे उत्तराखंड की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है ते मका बदलाव देखिन, और जो पुरानो दौर छो और नई दौर छो ये मके फर्क लगी, आप भी अपने हिसाब से बताया। और आपको जो पसंदीदा गीत छे ते जरूर कमेंट में लिखा। और बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़िया रहे निरंतर हिली न्यूज के साथ, और उत्तराखंड संगीत और सिनेमा भी उत्तराखंड में, तो ये से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट लगातार हिली न्यूज आप लोग बीच में साझा करने रहो। अगाड़ी भी इन विषयों पर चर्चा हुई तो हमेशा ही अरे हमारे जो दर्शक है अगर सी भी यन कोई टॉपिक चाहते कि हम बातचीत करूँ तो सी भी कमेंट में लिख सकते कि हाँ भाई ये पर कुछ बना, क्योंकि हम लगातार उत्तराखंड संगीत और फिल्म जगत है लगातार चांदन के अग्नि बढ़ू, एक प्लेटफॉर्म सेट हो। और हमारी पूरी कोशिश है, हमारी पूरी टीम भी पूरी कोशिश है कि हाँ भाई अग्नि बढ़ो, और हमारा जो म्यूजिक इंडस्ट्री है तो बहुत अच्छे लेवल पे और फिल्म इंडस्ट्री भी अन बढ़ो। तो हमारा प्रयास है आप लोगों को पसंद हो तो जरूर हिली न्यूज से सब्सक्राइब करें, वीडियो तो लाइक करें और कमेंट में फिर प्रतिक्रिया जरूर लिखें। देख दे रहा हिली न्यूज। और ज्यादा से ज्यादा अपना दगड़ियों के साथ ये वीडियो शेयर करा। तो चला आजादी बसी थी। नमस्कार, पहला प्रणाम, धन्यवाद।